गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, कुछ लोगों ने हमें पूछा था कि थोकड़ा का मतलब क्या होता है। जनरली हम बहुत सारे थोकड़े पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जहाँ पर स्तोक संग्रह लिखा हुआ रहता है। तो आखिर में ये स्तोक क्या है, थोकड़ा क्या है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। इसका परिचय आज हम देना चाहेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि थोकड़ा किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु के बारे में जब विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो चार अपेक्षा से किया जाता है: द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो थोकड़े शब्द को भी हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जानने का प्रयास करेंगे। द्रव्य से थोकड़ा का अर्थ है जिससे शास्त्र के मूलभूत तत्व का ज्ञान हो। मेन जो फंडामेंटल्स है, जो तत्व है, जो आगमों के अंदर सार भरे पड़े हैं, वो शॉर्ट रूप में ब्रीफली कैसे ज्ञान प्राप्त हो सके, उसे थोकड़ा कहते हैं। क्षेत्र से जिससे सीमित क्षेत्र के मूलभूत तत्व का ज्ञान हो। यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से आ गया है, यानी लिमिटेड एरिया, कहाँ तक आप उसका ज्ञान का अर्जन आप कर सकते हो। काल से जिससे थोड़े समय में अधिक तथ्यों की जानकारी हो। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े आचार्य वाचना देते थे, और जब वाचना ओरली वर्बली होता था तो उस समय गुरु भगवंतों के सानिध्य में बैठ करके सीखने का अवसर प्राप्त होता था। लेकिन हर कोई बात हर कोई शिष्य ग्रहण नहीं कर पाता है, और 32 आगम इतने विस्तार है, और श्वेतांबर परंपरा में, मूर्ति पूजक परंपरा में 45 आगम बताए जाते हैं, और दिगंबर परंपरा के अंदर षटखंडागम, पंचास्तिकाय ऐसे ग्रंथ के बारे में विश्लेषण दिया जाता है। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े आगम हर एक श्रावक श्राविका पढ़े, ये भी पॉसिबल नहीं है। और प्राकृत लैंग्वेज, अर्धमागधी लैंग्वेज में ये सारे आगम है, और इसका अर्थ भी इजीली समझ में आना ये भी मुश्किल है। तो इसलिए पूर्वाचार्यों ने सोचा कि जो बातें श्रावक श्राविका के लिए या कोई भी एक साधक के लिए जानने योग्य है, जो जानना चाहिए, जिससे अधिक जानकारी, सारभूत तत्व थोड़े ही समय में और इजीली ब्रीफली डिस्क्राइब किया जा सके, ऐसा सोच करके हर एक श्रावक श्राविका के लिए, साधक के लिए अनुकंपा स्वरूप पूर्वाचार्यों ने उन तथ्यों को थोकड़े के रूप में सेग्रीगेट कर दिया कि इस शतक में, इस आगम में, इस उद्देशक में इसका वर्णन आता है। उदाहरण के लिए 25 बोल, अनेक आगमों से एक बोल को संग्रह किया गया है, कंपाइल किया गया है। तो उस फंडामेंटल को जब हम जानते हैं, 25 बोल को गहराई से समझ लेते हैं, तो बाकी सारे तत्व इजीली समझ में आ जाते हैं। तो इसीलिए थोकड़े का मतलब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, और अंतिम में भाव से। भाव से का मतलब जिससे सूत्र, अर्थ, तदुभय का सार रूप ज्ञान हो। यानी यहाँ पर अर्धमागधी रूप में जो सूत्र लिखे गए हैं, उनको सूत्र के रूप में भी ज्ञान अर्जन करना, उनके अर्थ को भी समझना, उनके भावार्थ को भी समझना, विवेचन को भी समझना। इसीलिए थोकड़े का मतलब होता है कि आगम के सार को शॉर्ट में कैसे साधक के समक्ष प्रस्तुत हो सके। एक उदाहरण के लिए बताया जाता है कि स्तोक यानी संग्रह, कलेक्शन, कंपाइलेशन, सदृश्य समूह, उसे थोक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक होलसेल व्यापारी है, तो उसके पास तो हमेशा स्टॉक भरा रहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी छोटे बड़े हर तरह के ज्ञान के रत्न हैं। अपने आत्म सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार जितना खरीदना चाहे उतना खरीद सकते हैं। करेक्ट। जब आप कोई भी डायमंड ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, तो आपका जो सामर्थ्य रहेगा, आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, उसके हिसाब से आप जा करके ज्वेलरी परचेस करते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा में जितना आप सामर्थ्य है, जितना आप पुरुषार्थ कर सकते हो, इसके हिसाब से आप आत्मा में ज्ञान रूपी आभूषणों को ग्रहण करते हुए अपनी आत्मा को सज्जित, सुसज्जित कर सकते हो। थोकड़े को सीखने से 5 लब्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो थोकड़े है वो रत्नवत है, यानी डायमंड के समान है। और वो कहाँ से आता है? आगम रूपी खान से आता है। यानी माइंस में से डायमंड निकलता है, ठीक उसी प्रकार आगम रूपी खान में से थोकड़े रूपी रत्न निकलते हैं। पूर्वाचार्य उसे तराशते हैं
आप ग्राहक है और हम संत क्या होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो इनका जितना उपयोग करते हैं उतनी ही चमक आती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि आप जब डायमंड को यूज करते हो या जब कोई डायमंड कटिंग किया जाता है तो जितने ज़्यादा एंगल्स रहते हैं, जितना ज़्यादा कटिंग रहता है, उतने ही सन रेज, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होते हैं और डायमंड की चमक बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञान को जितना ज़्यादा तराशा जाता है उतना ही ज्ञान आगे बढ़ता जाता है। दूसरा बताया है कि ये जो थोकड़े होते हैं वो वट वृक्ष के समान हैं, जिससे अनेक शाखाएं निकलते हैं। ठीक वैसे ही आगम रूपी तना में से थोकड़े रूपी शाखाएं निकलती है, तो वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे 25 बोल है, अनेक आगमों से अलग अलग बोल लिए हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक थोकड़े को सीखने के लिए जाते हैं तो दूसरे थोकड़े का वहाँ पर नाम लिया जाता है या वहाँ पर उसका कनेक्शन मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो एक थोकड़ा दूसरे थोकड़े के साथ कनेक्टेड है। तीसरा लब्धि के अंदर बताया गया कि जितना ज्यादा आप इसे देंगे, आपकी निधि, आपका खजाना और ज्यादा अवस्थित रहेगी, स्थिर रहेगी, बढ़ती रहेगी। यानी ज्ञानी जन ने कहा कि ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही ये बढ़ता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे किसी को पैसे देने हैं तो आप सोचते हैं कि किसी को मैं अपने पैसे दूंगा तो मेरे पास घट जाएंगे, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि बांटने से बढ़ता है। यानी जो ज्ञान आपने बांटा है, आपका क्षोभक्षम उतना ही बढ़ता ही जाता है। और ज्ञानी जन ने ये भी कहा है कि जो ज्ञान कंठस्थ किया है वो आगे के भवों में सन्नी के भव करते हैं तो 900 भव तक भी ज्ञान साथ में चलता है। और अगर यहाँ से गति करके देवलोक में भी गए हैं तो देव के भव में भी साधक को स्वाध्याय करने में ये ज्ञान काम आता है। तो ज्ञान सिखाने से कर्जा खत्म होता है। आपने जो ज्ञान सीखा है वो आगे से आगे आप क्या करें, दूसरों को सिखाए और उसको ट्रांसफर करें। जितना ज़्यादा ज्ञान सिखाएंगे उतना ही जो उपकार गुरु भगवंत हमारे ऊपर करते हैं, जो कर्जा है वो खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी जो मूल पूंजी है वो पूंजी सुरक्षित रहती है। किसी ज्ञानी जन ने ये भी कहा है, ज्ञान कंठे नोट अंटे। यानी अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो कोई भी आपकी सेवा भी कर लेगा, कोई भी आपकी जी हजूरी भी कर लेगा, वैसे ही ज्ञान भी हमेशा कंठ में होना चाहिए। नेक्स्ट लब्धि है, थोकड़े को औषधि के समान कहा है। जैसे इसके लिए 2 कारण हैं। औषधि के सेवन से रोग क्षीण होते हैं, ठीक उसी प्रकार थोकड़े रूपी औषधि के सेवन से कर्म रोग क्षीण होकर के चारित्र रूपी देह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। थोकड़े सरलता से शीघ्र ही समझ में आ जाते हैं। जितनी ज्यादा आपके अंदर सरलता होगी उतना ही इजीली आपको थोकड़े समझ में आ जाएंगे और थोकड़ों से एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। थोकड़े आयुर्वेदिक दवा के समान है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैसे ही थोकड़े को सीखने से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लाभ ही लाभ है। 5वीं लब्धि ज्ञानी जन ने बताया कि थोकड़े आगमों की चाबी है। जैसे एक चाबी से खजाने को खोला जा सकता है, ठीक वैसे ही थोकड़े रूपी चाबी से आगम रूपी खजाने को खोला जा सकता है। आप इस चाबी से आगम ज्ञान रूपी खजाना खोल सकते हैं, जिससे आत्मा के भीतर जो अनंत ज्ञान है उस अनंत ज्ञान को भी प्रकट करने में सहायक बन सकता है। तो आप सभी इस चैनल के द्वारा जो थोकड़े की सीरीज चल रही है, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर की सीरीज में 25 बोल के थोकड़े चल रहे थे। उसके बाद और भी बहुत सारे पद्मोदय तत्व ज्ञान में बहुत सारे थोकड़े डाले गए हैं। अभी जेपीपी संस्कार वाटिका चल रही है, उसके अंदर भी रेगुलर क्लासेस भी चल रही है, लोग उसमें लाभ ले रहे हैं और संस्कार वाटिका के माध्यम से साधक अपने ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। तो अगर आप दूर बैठे हैं, समनी सेंटर बैंगलोर के अंदर जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए हमने यूजफुल हो इसीलिए यूट्यूब चैनल के अंदर भी इसे डाला जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपके और भी कोई रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जो ज्ञान पिपासु है, जो ज्ञान सीखना चाहते हैं, उनको भी आप इन थोकड़ों को फॉरवर्ड कीजिए। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।